हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सर्कल्स का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक हम लोग टोटल 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट का नाम है एकलव्य J22 एंड WG22। आपको वहाँ पर कंप्लीट मतलब क्रैश कोर्स का कंटेंट मिल जाएगा। हम लोग स्ट्रेट लाइन कवर कर चुके हैं एंड सर्कल्स कर रहे हैं। ओके, तो ये लेक्चर नंबर 4 है एंड टॉपिक का नाम है स्पेशल केसेस। तो देखो, मैं जो जो क्वेश्चंस इंक्लूड कर रहा हूँ हर एक लेक्चर में, हर एक क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड आप उसको प्रैक्टिस करनी होगा। क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे बट कॉन्सेप्ट विल डेफिनेटली रिपीट। तो कॉन्सेप्ट में क्या बता रहा हूँ उसको सीखिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट रिपीट हो सकते हैं एग्जाम में, क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे। ओके, तो देखिए आपको क्या बताया गया है यहाँ पर। द इक्वेशन ऑफ द सर्कल which touches both the axis and the straight line 4x plus 3y is equal to 6 in the first quadrant and lies below it। तो पहला तो पॉइंट यही है कि जो सर्किल है वो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, वाई एक्सिस को भी एंड एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है, एंड जो फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल में, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से होना चाहिए। ओके, देखिए ये आपका वाई एक्सिस हुआ, ये आपका एक्स एक्सिस हुआ, तो ये आपका डायग्राम होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वाई एक्सिस को भी टच कर रहा है एंड एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है। आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। अगर कोई भी ज्योमेट्री प्रॉब्लम है तो आप पहले उसका डायग्राम बनाइए, तभी आप उसको जल्दी सॉल्व कर सकते हो। अगर उसका मतलब जल्दी सॉल्व करना है तो डायग्राम बनाना ही होगा आपको, अदरवाइज़ वो काफ़ी लेट हो जाएगा मैनुअली करने जाओगे तो। ठीक है, एंड देखो और क्या बताया गया, ये जो सर्किल है एक्सेस को तो टच कर ही रहा है एंड साथ ही साथ इस लाइन को भी टच कर रहा है। ठीक है, ये लाइन क्या है बताइए, 4x प्लस 3y इक्वल टू 6। मतलब कि देखा जाए तो लाइन कैसा होगा देखने में। देखो ये देखो यहाँ पर आपको मतलब अगर सॉल्व करोगे ना ऐसे, मतलब इस तरीके से मैं बता रहा हूँ, 6/4 प्लस वाई 6/3 इक्वल टू 1। तो देखो एक्स जो है वो पॉजिटिव इंटरसेप्ट है एंड वाई भी आपका पॉजिटिव इंटरसेप्ट है। तो जो जो लाइन है उसका डायग्राम कैसा होना चाहिए बताइए, ऐसा उसका डायग्राम होगा। ठीक है, देखिए ये होगा, सॉरी गलत बन गया, एक सेकेंड फिर से बनाते जल्दी से। ये है, ओके, एंड ये है। अब समझ लो ये टच करा, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताया भी था पहले लेक्चर में कि अगर सर्किल एक्सेस को टच कर रहा है ना, यानी कि अगर उसका शेप कुछ ऐसा है, मतलब कि वाई एक्सिस को भी टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है, तो उसका जो सेंटर है वो R, R होगा। ठीक है, R, मतलब कि देखिए ना, आप समझ सकते हो ना कि ये पॉइंट क्या है। ये पॉइंट मान लीजिए R, 0 है ना, तो इसको भी टच कर रहा है, तो ये क्या होगा, ये 0, R होगा। तो ये सिंपली है, ये 0, R है, ये R, है, तो ये R, R ही होगा। ओके, समझ गए। तो R, R लिख सकते, एंड यही इसका ये डिटेल्स है। फिर ये जो R है, अब देखो ये टच कर रहा है। मैं बताया भी था कि अगर कोई टेंजेंट है सर्किल, मतलब कोई लाइन सर्किल को टच कर रहा है ना, तो उसका जो पर सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और सेंटर से एक लाइन टर्न लाइन पर, तो उसको रेडियस बोलते हैं। तो देखिए ये भी आपका R ही होगा। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये लाइन, लाइन की इक्वेशन क्या है, लाइन की इक्वेशन है 4x प्लस 3y इक्वल टू 6। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो R है। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला, कि ये पॉइंट है, पॉइंट आपका R, है। ठीक है, एंड ये लाइन है 4x प्लस 3y माइनस 6 = 0। तो क्या लिख सकते बताइए यहाँ पर, 4R प्लस 3R माइनस रूट ओवर ऑफ कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी कि 16 प्लस 9 इक्वल टू R। तो क्या हुआ, 4R प्लस 3R यानी कि 7R माइनस 6 इक्वल टू 5R। तो देखिए यहाँ पर दो केस बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर मॉड है ना, तो मॉड है तो आपका दो रिजल्ट हो सकता है। पहला तो ये हो सकता है ये, ठीक है, एंड दूसरा ये हो सकता है माइनस में। तो देखो ये जब होता है तो क्या हो रहा है मेरा, 7R प्लस 5 यानी 2R इक्वल टू 6, यानी कि R इक्वल टू 3। एंड जब ये हो रहा है तो क्या हो रहा है बताइए, -7R प्लस 6 इक्वल टू 5R। यानी देखा जाए तो यहाँ पर ये -2R, सॉरी मतलब वह
यहाँ पर ले आएगा तो -7 + 6, तो -12r इक्वल टू -6, यानी कि r इज इक्वल्स टू 2। तो r इज इक्वल टू, सॉरी मतलब 1/2, ओके 1/2। तो r का दो वैल्यू आ रहा है, एक ठो आ रहा है आपका 3 आ रहा है, एक 1/2 है। तो मुझे कौन सा लेना चाहिए? देखो ये पर क्या बताया गया है कि आपका जो सर्कल है वो लाइन के बिलो लाई कर रहा है, ठीक है। ये आपका ये कीवर्ड है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर ये पता नहीं है तो आप हो सकता है निकालने में मतलब समझ में नहीं है किसको पकड़े। तो आपका आर दो निकला, एक निकला आर इजकल टू 3, एक निकला आर इजकल टू 1/2। तो हम ये पकड़ेंगे 1/2 वाला, क्योंकि सर्कल क्या है, सर्कल तो साइड तो है नहीं ना, सर्कल तो आपका इस साइड है। तो यानी कि 1,2,1,2 वाला पकड़ेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बताया कि काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, आपका कैटेगरी 1 में पूछ सकता है, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच टचेस द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड हुज रेडियस इज 5, ठीक है। यानी कि आपका ये सर्कल है, ओके। एंड एज इट इज काफ़ी सिंपल सा है, इसको शायद इंक्लूड नहीं करना चाहिए, बट स्टिल आप जो ये जो केसेस है ना, ये केसेस वाला आपको बस यहाँ पर ये याद रखना चाहिए कि यहाँ पर जो सेंटर होता है ना वो R, R होता है। बस ये याद रखिए, कॉन्सेप्ट है, ऐसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि यहाँ पर सेंटर को क्या पकड़े, एज को क्या पकड़ लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको सिंपली कांस्टेंट वैल्यू पकड़ना होगा दोनों को, एक साइड कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट को भी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेस कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड हुज रेडियस 5। तो यहाँ पर देखिए बता ही देगी कि r इक्वल टू 5 है। तो सिंपली जो मतलब इक्वेशन होगा वो क्या होगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। मतलब कि h माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। अब यहाँ पर एक गलती कर दी आप, क्या गलती कर दी है यहाँ पर देखो, क्या बताया गया, सही से पढ़ो क्वेश्चन को। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेस कोऑर्डिनेट एक्सिस। टचेस कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब क्या हुआ, बता सकते हो आप? देखो मैं आपको ज़रा फिर से बताना चाहूँगा, ये गलती है, ठीक है। गलती क्यों है मैं बताता हूँ, देखो एक सेकेंड, हाँ। टचेस कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड हुज रेडियस इज 5, रेडियस 5 है। तो देखो आपका ये हो सकता है, ठीक है, सही नहीं बन पा रहा, एक सेकेंड। देखो ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। तो ये आपका हो सकता है जहाँ पर वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस को दोनों की टच कर रहा है, ठीक है। ये आपका ये भी तो हो सकता है ना, मुझे ऐसे कि पर्टिकुलर बताया नहीं गया है। या ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है। तो इतने सारे केसेस हैं जहाँ पर सर्कल जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है, रेडियस 5 है, ठीक है। तो सेंटर देखो हमने क्या कर सकते हैं, सेंटर 5,5 हो सकता है, ठीक है। -5 हो सकता है, -5 हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, 5 हो सकता है। तो इतने सारे केसेस हैं। तो सिंपली वहाँ पर एज की जगह पर हम लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग ऐसे कर सकते हैं, देखो x प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर प्लस भी ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं, क्योंकि एज का वैल्यू कांस्टेंट नहीं है ना। देखो यहाँ पर कभी एज 5 है, फिर कभी -5 हो गया, फिर कभी -5 है, फिर कभी 5 है। एंड उसी तरह से के का वैल्यू 5 है, एंड सॉरी यहाँ पर -5 हो गया, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि कौन सा आप डायग्राम को चूज़ कर रहे हो, इसको चूज़ कर रहे हो या इसको चूज़ करो, या इसको करो, इसको कर रहे हो। तो आपको ये ऑप्शन करना चाहिए। तो स्टूडेंट गलती कर देते हैं, उनको यही टिक करके आ जाते हैं, ठीक है, पहला जो बताया था। तो ये गलती मत करना, आपको डायग्राम समझ में आना चाहिए कि सर्कल मतलब देख कैसे होगा देखने में, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन थे स्पेशल केसेस, मैं इसको नाम दिया था ताकि ये जो प्रॉब्लम है ना ये आपको आना चाहिए। तो आप लोग ये दोनों को मतलब कहीं पर कॉपी में लिख कर रख लीजिए, ताकि आप ये कॉन्सेप्ट एग्जाम के टाइम पर रिवाइज कर सकें, ओके।